जय श्री राम। ये रामदूत तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों को तुलसीदास जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड की प्रभु राम और भैया केवट की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे। बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु, कहे मानुष करनि मूढ़ि अछु कह अहै। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरनिय होई जाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सबो परिवारु, नहीं जानऊ कुछ और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदमु पखारन कहूँ। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने आपका भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर ही स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने यानी धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउड़ियान, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारही। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतराहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसी के दास, तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहि तब नाव न जाई। अबेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरित एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तीहु पगुते थोरा।
पद नख निरखि देव ऋषि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इस चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी पर भुहि, पुनि मुदित गयउ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गए। उत्तरी ढाढ़ भय सुर सरी रेता, आसिये राम गुण लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीहा, प्रभु सकुचि एहि नहीं कुछ दीहा। पिए ही की सिय जान निहारी, अमनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं की मजूरी, आज दी है विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अदीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, असो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू पे खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटी अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल,
आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत किही प्रभु लखन सिए, नहीं कछुत केवट लेई। विदा की है करुणा न यतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।